हेलो स्टूडेंट। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये जो एक्सरसाइज 1.4 जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो, आपने पिछले साल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में फर्स्ट पेपर में पढ़े थे। वहां पे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम एक से रिप्रेजेंट करते थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को a cos थीटा लिखा था और y को हमने a sin थीटा लिखा था। ठीक है, उसका पूरा इतिहास है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे अपन, सीधा सीधा जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है नहीं। और मैं बता रहा हूं आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस मतलब क्या। देखो, ये दो फंक्शंस लिखे हुए हैं ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना ही ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। देखो, ये एक पर्टिकुलर है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर देखोगे तो ये एक्स थीटा का फंक्शन है, एक्सप्लिसिट बोलेंगे। वाई अगेन थीटा का फंक्शन है। पर देखो, हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, एक्स वाई की। ठीक है, अब उसके लिए देखो, हम आज का जो शुरुआत है हम एक कहानी से करते हैं। देखो, मेरा एक दोस्त हुआ करता था स्टूडेंट, भूपेश करके मेरा दोस्त था। ठीक है, इस भूपेश का एक दोस्त था, ये मेरा दोस्त था भूपेश। इस भूपेश का एक दोस्त था, उसका नाम था तुषार। तुषार, ठीक है, ये मैं, ये अरविंद भूपेश का दोस्त है और ये तुषार भूपेश का दोस्त है। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं पे एक दो इधर उधर मीटिंग के कारण कहीं ना कहीं पे हम अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, अब ये मेरे बहुत ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, पर ये जो है ये मेरा अब अच्छा दोस्त है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें, हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन तो था नहीं पहले, सही कि नहीं। हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं, मतलब पहचानते भी नहीं। पर केस में ऐसा हुआ कि मैं भूपेश का दोस्त हूं और भूपेश तुषार का दोस्त है, तो कहीं ना कहीं पे मैं इस तुषार का दोस्त बन गया। और सेम, अब हम हमारे टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, y थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं पे ये y x के साथ रिलेटेड है, क्योंकि बोथ आर फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल्स। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट। हम y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, हम x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर आप बोलोगे dy बाई dx क्या होगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, आपको इस x का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ये होता है x इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये d विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन है, तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टर्म का उसका खुद का मीनिंग है स्टूडेंट, dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ये होता है a cos थीटा, इसका डेरिवेटिव। तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx, तो ये होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ऐसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट, इसका बाकायदा आपको प्रूफ दिया हुआ है। अब देखो, इस केस में क्या हो रहा है, आप ये ऐसा नहीं बोलोगे कि ये डी थीटा कैंसिल हो रहा है, नहीं, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो एक कंप्लीट पैकेज है, उसको ऊपर रहने देना वैसी। हाँ, जब हम उसका डेरिवेटिव रखेंगे, अब हम उसका डेरिवेटिव रख रहे हैं dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा हमारा यहाँ पे यह आंसर आया है a cos थीटा, और यहाँ पे माइनस a साइन थीटा, और कहीं ना कहीं पे ये कैंसिल होगी, यहाँ पे माइनस ऑफ cot थीटा आंसर मिला स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये देखो, एक्सरसाइज 1.4 में आपको ये एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी तक जैसे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, बस ये रिजल्ट हमें यहाँ पे लगाते जाना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पे आ जाइए स्टूडेंट, और हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं।
अब ये प्रॉब्लम आपके पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, आपको बोला गया dy बाई डी एक्स निकालो। तो क्या गिवन है स्टूडेंट, ये गिवन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करो उसको विथ रिस्पेक्ट टू t का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे dx बाई dt निकालते हैं। dx बाई dt डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे a कॉन्स्टेंट आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर 2x होता है तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, तो 2t होगा, 2t। ठीक है, तो ये हो गया एक डेरिवेटिव। अगेन यहां पे आ जाते हैं, यहां पे हमें y दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है 2 टाइम्स 80, ये देखो ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, बाहर निकल गया, t का डेरिवेटिव 1 होता है स्टूडेंट। अब देखिए क्या होगा, अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, और dy बाई डी एक्स कितना होता है, तो वो होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसको कैंसल नहीं करना, हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख रहे हैं। dy बाई डी टी हमने कितना निकाला हुआ है, तो ये है 2 टाइम्स a, और dx बाई डी टी कितना है, तो 2 टाइम्स 80, 2 टाइम्स 80, तो यहाँ पे 2a कैंसल हो गया, और अब आपका आंसर मिला 1 बाई टी। दिस इज योर आंसर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट, ये यहाँ पे आ जाते हैं। देखो तो वहां पे हमें एक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये भी तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ना, तो आप चाहे तो पहले लिख लेना पूरा, तो देखो ये पहले गिवन करके लिख लेना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a निकल गया बाहर क्योंकि a कांस्टेंट है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे a को बाहर निकाला हूं और यहाँ पे लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूं, और dy बाई डी थीटा कितना होगा स्टूडेंट, dy बाई डी थीटा b निकल गया बाहर, और कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस को बाहर निकाला, यहाँ पे लिखा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब हम दोनों को हमें निकालना है dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स, तो ये तो होता है ना dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को वैल्यू रख देंगे, dy बाई डी थीटा का आंसर आया है माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसका आंसर आया स्टूडेंट माइनस ऑफ a कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कर देंगे रे, यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर, यहाँ के 2 कोसेक के थे, उसमें से एक के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी गया, और कॉट बाय कोसेक बचा, कॉट बाय कोसेक। क्या आपको पता है कॉट को लिखने का तरीका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और कोसेक जो है वो कोसेक होता है साइन थीटा, ऊपर गया ना वो, ये इसके साथ कैंसिल, आपका आंसर आ रहा है कॉस, और इसके साथ बचा हुआ क्या था स्टूडेंट, तो b बाई ए। तो कहीं ना कहीं पे ये आपका फाइनल आंसर है, इस तरीके से आंसर लाना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गए 2, उसके बाद आगे के प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में हम यहाँ पे आए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों के दोनों फंक्शंस देखिए, x एंड y आर फंक्शंस ऑफ यम, यहाँ पे दोनों फंक्शंस ऑफ थीटा है, चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जैसे हमने किया था वैसे देखो, इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है यम दिया हुआ है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। बस वो डेरिवेटिव जो हमने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे, इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, वो सभी अब हमें याद करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, इस x का डेरिवेटिव मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल, m, a, ऐसा नहीं a नहीं, यहाँ पे यम वेरिएबल है। जनरली a b c जो है वो कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं, ये भी आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन दिख रहे हैं, a तो आपका ऐसा ना लगे कि a का फंक्शन है करके। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, यम, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी यम,
और देखिए रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, रूट के अंदर, फिर भूल तो नहीं गए आप। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। और यहां पे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। यम स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यम क्या होगा? तो 2m होगा, तो इसका डेरिवेटिव 2m हो गया ऊपर, और 2 टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर बचा रहा स्टूडेंट। यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, यम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर रहा, ये आपका फाइनल आंसर। फाइनल मतलब dx बाई डी एम। क्योंकि हमें dx अपॉन dy निकालना है, तो या फिर dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो हमें दोनों निकाल के रखने पड़ेंगे, dx बाई डी एम एंड dy बाई डी एम। तो अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगेन आपको क्या दिया है उसके बाद लिख लेते हैं हम कि y का जो वैल्यू है हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स नहीं, सॉरी, dy बाई डी एम, क्योंकि ये यम का फंक्शन है। तो log f ऑफ x है, क्या होता है log f ऑफ x का डेरिवेटिव? 1 f ऑफ x, इसका होगा 1 ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव 2m आया, 2m लिख लिया मैंने ऊपर, और ये बचा रहा ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका डेरिवेटिव dx बाई डी एम एंड dy बाई डी एम। अब क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो यहां पे लिख लेना, वी नो दैट क्या है dy बाई डी एक्स, तो यह है dy बाई डी एम अपॉन dx बाई डी एम। तो dy बाई डी एम कितना है? तो dy बाई डी एम है 2 टाइम्स यम अपॉन ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। अब आपको बराबर समझना है, देखो मैं इसके बाद dx बाई डी एम लिखने वाला हूं, ये dx बाई डी एम मैं यहां डिनोमिनेटर में लिखने वाला हूं, कुछ समझ लीजिए। जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखने की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो मैं उसको उल्टा लिखूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? अब ये जो है इसको उल्टा लिखने की बात कर रहा हूं, मैं उल्टा लिखूंगा, कौन जाएगा ऊपर? तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर ऊपर जाएगा स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर में आएगा यम। तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आने वाला था तो मैंने उसको उल्टा लिख लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और अब रूट के अंदर जो टर्म है वही टर्म यहां पे भी है। क्या आपको पता है कि अगर कोई टर्म है रूट में और नीचे वही टर्म है, मैं बोल रहा हूं जो टर्म रूट के अंदर है वही टर्म अगर नीचे है तो इसको लिखा जाता है रूट एक्स। एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स बचा रहता है। तो यहां से आपको इसके बारे में क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि यहाँ पे x जो है वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर है और रूट के अंदर वही टर्म है, तो नीचे रूट वाला टर्म बचा रहेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम ये जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 4, ये दे रहे हैं आपको होमवर्क। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप करोगे। बाकी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 पे। देखो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दोनों पैरामेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल है। मुझे नहीं लगता कि इसको पहचानने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन है या नहीं है। दो फंक्शंस दिख रहे हैं आपको एक्स वाई के फॉर्म में, समझ जाते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, आपको बोला गया है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों प्रॉब्लम्स दोनों इसमें आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं मराठी में काट कसर करना। काट कसर मतलब क्या कि प्रॉब्लम बड़ा भी हो स्टूडेंट तो हम कोशिश करेंगे कि इतने पार्ट में वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मतलब परिस्थिति के हिसाब से जीना सीख रहे हैं अपन। तो हम सिंपली मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट। जब प्रॉब्लम क्रिटिकल होता है ना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हमें लगता है कि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता,
उसके बाद जो आप दिमाग लगाते हो, ठीक है, जो आप आइडिया लगाते हो उसको सॉल्व करने के लिए, ये आइडिया जो है वो कभी ना कभी आपके लाइफ में भी काम आते हैं। कभी ना कभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। उस केस में आप जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, अपने लाइफ की जो समस्या है उसको भी हल करने का समाधान आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट। तो चलिए, हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, पर मुझे मेरे जो थॉट्स थे मैंने आपको वो एक्सप्रेस करने चाहे, मैंने एक्सप्रेस किए। हम इस प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाए। अब ये हमें जो दिया हुआ है, मैं फिर से गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्स हमें दिया हुआ है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा, यहां से a निकल गया बाहर, dx अपॉन डी थीटा, यहां से यहां पे बचा 1। अब ये जो cos थीटा है इसका डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव 1 नहीं 1, इसका 0 हो गया डेरिवेटिव। a बाहर निकल गया, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने ऐसे लिख लिया माइनस साइन थीटा। तो अब ये जो है ये साइन थीटा, ठीक है। अगेन ये जो y का वैल्यू दिया है तो मैं लिख लेता हूं कि y हमें क्या दिया हुआ है, b थीटा माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई डी थीटा, ये b थीटा का जो डेरिवेटिव है वो 1 आता है और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो यहां पे ये कॉस थीटा मिला, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव निकालना है ना y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं प्रॉब्लम को, डिफरेंशिएट b साइन थीटा, b थीटा माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा भी पढ़ा जाता है। तो dy बाई डी एक्स, तो ये होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वो रख देते हैं दोनों। dy बाई डी थीटा कितना है हमारे पास, ये अभी आया है dy बाई डी थीटा, b 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा आया हुआ है a साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, देखो आप अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये b बाई ए लिखा हुआ रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और आप इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट ये बचा b बाई ए, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर है और ये कॉस है, तो देखो साइन एक बचा रहा ऊपर, ये इसके साथ कैंसिल, साइन बाय कॉस tan, तो tan थीटा बाय 2 ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इस प्रॉब्लम पे। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है आपके, वो आपके एग्जांपल्स इसके पहले के एक्सरसाइज में भी होते थे, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। अब सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो चेंज हुए हैं, बाकी 80% सिलेबस आपको वही है स्टूडेंट। तो ये भी प्रॉब्लम था, ये भी प्रॉब्लम आपको पिछले सिलेबस में था, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन, मैं x की बात कर रहा हूँ, x, मैं बाद में y को सॉल्व करूंगा। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। क्या ये f ऑफ x का पावर n जैसा नहीं है, ऊपर a है, ये समझना है। ये देखो x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का पावर n, आपको याद होगा एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, n आगे आएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं dx अपॉन dt, क्योंकि t का फंक्शन है, t का फंक्शन है, देखो बराबर, ये एफ ऑफ एक्स का पावर n है तो ये बनेगा a एफ ऑफ एक्स t प्लस 1 अपॉन टी का पावर a माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स t प्लस 1 अपॉन टी। क्या नहीं समझा बताओ मुझे, एफ ऑफ एक्स का पावर n, आपने सुना है कि एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो होता है n, एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे आ जाता है, यहां पे ए टी प्लस वन अपॉन टी का पावर ए माइनस वन, और यहां पे देखिए इसका डेरिवेटिव वन टी का, और वन बाई टी का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन टी स्क्वायर। यहां तक ये जो है dx बाई डी टी हो गया। अब हम इस प्रॉब्लम पे जाते हैं। ये a के पावर में एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट, a के पावर में है, a का पावर एफ ऑफ एक्स। याद करो a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a, और a का पावर एफ ऑफ एक्स रहा तो a का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सब करेंगे यहाँ पे आ जाते हैं। मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, हाँ dy बाई डी टी। अब पहले तो ये लिख लेना y, ठीक है। अपन यहाँ पे परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, a का पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, a का पावर एफ ऑफ एक्स, a का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स t प्लस वन बाई टी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किया नहीं है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये बन गया a का पावर t प्लस वन अपॉन टी इंटू लॉग a, और अब हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया dy बाई डी टी, dx बाई डी टी। और अब हम dy बाई dx निकालने की बात कर रहे हैं, dy बाई dx, ठीक है। तो यहां पे आ गए, और यहां पे देखिए dy बाई dx तो वही होता है ना जो हमने इसके पहले पढ़ा था, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। और dy बाई डी टी तो हमारे पास लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिख रहा हूं dy बाई डी टी, ये पूरा है टर्म, a का पावर t प्लस वन अपॉन टी इंटू लॉग a वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी मतलब ये टर्म यहां का, तो a t प्लस यहां पे वन बाई टी का पावर a माइनस वन, और देखिए वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये जो है वो सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब फाइनल आंसर देखिए इसका, dy बाई डी एक्स, आपका ध्यान तो इधर, फाइनल आंसर देखो, ये a के पावर में कुछ नहीं है तो a के पावर में वन है, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा इसका, ये ऐसी रहेगा, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हो a का पावर t प्लस वन बाई टी माइनस वन। देखो ये a का पावर वन है, ऊपर गया, पावर का एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो हो गया वहां पे, क्योंकि बेस सेम था दोनों का, और ये log a यहाँ पे बचा रहा, और ये भी एज इट इज बचा रहा, t प्लस वन अपॉन टी पावर में a माइनस वन, ठीक है। ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 था उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, और हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, और पैरामेट्रिक फंक्शन के आपके जो है एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल नंबर 6 तक हमने पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर 7 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 जो आपको दिया है ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, बट जो हमें उसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो देखिए ये जो है दो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम है। सिंपली अगर ये भी प्रॉब्लम आपको पूछ लिया ना स्टूडेंट, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, 3 मार्क का क्वेश्चन ये है, ये भी आपको 1, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़े थे, वो जो अंदर बना हुआ ढांचा है ना स्टूडेंट, वो देखना कौन से फार्मूले में आ सकता है अगर वहां पे पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन लिया जाए। क्या सब्स्टिट्यूशन लेने पे ये किसी पर्टिकुलर फार्मूले में आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं आपको स्टूडेंट कि अगर आपने t के जगह पे tan थीटा रखा, तो क्या ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है sin 2 थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दूसरा भी रिजल्ट हमारे पास एक है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस होता तो। पर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है भी
तो देखना इधर कॉस लिखा हुआ है तो पक्का है कि ये साइन का ही फार्मूला होगा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते बैठेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, पहला जो हमें ये दिया हुआ है इसको, फिर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ेगा। तो देखिए ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टी के जगह पे tan थीटा रख रहा हूं, क्योंकि tan थीटा रखने पे तो फार्मूला मिलेगा और थीटा का वैल्यू भी निकाल के रख देना, tan इनवर्स t। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, देखो ये x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन है साइन, कॉस इनवर्स कॉस होता तो आंसर मिलता ना, क्या साइन में कॉस को कन्वर्ट, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का कोई रिजल्ट हमारे पास है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बराबर जाओ आप तो इसको लिख सकते हो π/2 माइनस 2 थीटा, और ये कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा ये होता है π/2 माइनस 2 थीटा, और ये π/2 माइनस 2 टाइम्स थीटा का वैल्यू रख दो वहां पे, क्या है tan इनवर्स t, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखो ये मिलेगा dx बाय dt और 0 बन गया -2 टाइम्स tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे tan इनवर्स t का डेरिवेटिव जो है वो बनेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये रहा dx बाय dt का आंसर। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू मतलब क्या, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए स्टूडेंट, रूट के अंदर अगर 3 तरीके के टर्म्स है रूट के अंदर, देखो एक है 1 प्लस टी स्क्वायर, एक है 1 माइनस टी स्क्वायर और एक है टी स्क्वायर माइनस 1। तीनों केसेस याद रखने हमको। जब प्लस आया 1 प्लस, ठीक है, तो tan लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन में, और जब वहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर होता तो साइन या कॉस लेते, और अगर टी स्क्वायर माइनस 1 होता तो सेक या कोसेक लेते। ठीक है, अब ये इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के पहले। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, वही आएगा t इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला हमने tan इनवर्स t। अब ये जो है यहाँ पे रख देना, y इज इक्वल्स टू ये बनता है सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचा सेक थीटा, और थीटा मिला, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी टी भी मिल गया, dx बाई डी टी भी मिल गया। अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx तो आपको पता है ना स्टूडेंट, dy बाई dx इज इक्वल्स टू होता है dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, और dy बाई डी टी कितना आया है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड ये कितना आया हुआ है तो -2/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल होके आपको आंसर मिल रहा है -1/2। तो -1/2 ये रहा आपका इस प्रॉब्लम का आंसर, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 यहां पे खत्म हो रहा है, उसके बाद जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे।
देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8। तो अगेन एग्जाम्पल नंबर 8 में जो दोनों फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा। अभी बताया था मैंने इसके पहले के प्रॉब्लम में, रूट के अंदर अगर 1 माइनस टी स्क्वायर आता है तो सब्स्टिट्यूशन साइन या कॉस लेना पड़ता है, पर साइन अगर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे तो ये कॉस है तो अंदर कॉस या साइन का फार्मूला बनेगा। देखो साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का फार्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं पे टी के जगह पे अगर हम कॉस ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे कॉस 2 थीटा 3 थीटा का फार्मूला मिलता है। यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जरा कॉन्सेंट्रेशन से देखिए यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला था आपको थीटा इज इक्वल टू कॉस टी, सॉरी टी के जगह पे कॉस थीटा ले रहे, टी के जगह पे कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, ये हो गया कॉस इनवर्स टी। और आगे बढ़ते हैं तो देखो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये हो रहा है आपका कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का रिजल्ट। तो ये आंसर दे रहा है आपको 3 टाइम्स थीटा। थीटा का वैल्यू रख देते हैं कॉस इनवर्स टी। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और dx बाय dt, तो ये हो जाता है 3 बाहर रहा, कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि स्पीड में सॉल्व करो, दन दन इसको सॉल्व कर सकते। ये भी देखो यहाँ पे भी क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं स्टूडेंट। तो मैंने बोला था ना, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस टी स्क्वायर आता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर आता है, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के जगह पे आपको साइन या कॉस लेना पड़ता है। पर हम साइन ज्यादा यहाँ पे रेफर करेंगे कि साइन को लीजिए आप। ठीक है, जो आंसर्स आपको दिए रहते हैं वो हम जो पर्टिकुलर पहली सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सेक टैन एंड साइन। तो यहाँ पे हमें साइन लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पे टी के जगह पे साइन थीटा ले रहे हैं, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स टी हो गया। ठीक है, और अब ये प्रॉब्लम देखो ऐसा बनेगा, टैन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गए ये बन गया साइन थीटा, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और रूट कैंसिल हो गया उसके साथ, तो टैन इनवर्स इसका कॉस स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे बचा कॉस थीटा, यहाँ पे बचा साइन थीटा। बाद एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल हम कोशिश करेंगे कि दोनों एग्जांपल्स इतने जगह पे खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा। देखो ये a निकल गया बाहर क्योंकि a कांस्टेंट है। cos क्यूब थीटा का क्या होगा? क्या अभी हमने इसके पहले प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है अभी cot क्यूब का? अब हम cos क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा इसमें, 3 बाहर आ जाएगा और ये होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। अगर आप बराबर देखो तो n f ऑफ x का पावर 1 से कम और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स a और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मैंने इसको माइनस को आगे लिख लिया, और ये होता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब हम उस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जहां पे हमें दिया हुआ है कि डेरिवेटिव निकालो किसका, a साइन क्यूब थीटा का। तो a साइन क्यूब थीटा का होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। मैं फिर से लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है 3 टाइम्स a साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया cos थीटा। तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है दोनों के वो खत्म हो गए। अब हमें निकालना है dy बाई डी थीटा, dy बाई dx। तो dy बाई डी थीटा होता है अपॉन dx बाई डी थीटा होता है, और हमने यहाँ पे dy बाई डी थीटा का वैल्यू रख दिया, तो वो है 3 टाइम्स a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन
-3 टाइम्स ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, और ये कॉस का एक कॉस यहाँ पे कैंसिल, साइन स्क्वायर का साइन यहाँ पे कैंसिल, साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे बनता है tan माइनस, तो माइनस tan थीटा ये आंसर दे रहा है आपको। इसका आंसर हो गया ये dy बाई डी एक्स का आंसर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स एट एक पर्टिकुलर पॉइंट जो वहां पे दिया है एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे। पाई बाई 3 पे मतलब माइनस ऑफ tan, यहाँ पे पाई बाई 3 रख देना, यही तो अलग है बस उतना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस tan 60 डिग्री कितना आंसर आएगा, tan 60 डिग्री आपका आंसर देगा स्टूडेंट, तो tan 31 बाई √3 होता है, ये √3 हो जाएगा, √3 साइन अपॉन कॉस 60 डिग्री, 60 साइन 60 डिग्री √3 बाई 2 और 60 डिग्री 1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, और उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट आपके पास। अब एग्जाम्पल नंबर 4 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम पहले तो इसको गिवन लिख लेना, ये पहला पार्ट, ठीक है, बाद में आप उसको लिख लेना। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, 2 cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होगा, अगेन cos 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, क्योंकि cos f ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं करना, यहाँ पे लिखना माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t होता है 2। ठीक है, तो यहां से मैं चाहे तो 2 को बाहर हटा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बाहर निकाल के वो कैंसल भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां से मैंने कोशिश किया कि -2 को ही बाहर हटा दो, तो यहाँ पे माइनस नहीं भी निकाला तो चलता है, पर निकाल लिए तो यहाँ पे लिख लेना साइन टी प्लस साइन 2 टाइम्स टी। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। नाउ हमारे पास जो y दिया हुआ है ना 2 टाइम्स साइन टी माइनस साइन 2 टाइम्स टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो पहली बार हम ऐसा लिख रहे हैं, पर आप कोशिश करना कि हर प्रॉब्लम में ऐसा लिखो कि ये होगा dy बाई डी टी, 2 टाइम्स ये बन गया cos t माइनस साइन 2t है तो 2 टाइम्स cos 2 टाइम्स t इंटू 2, यहां से अगेन 2 कॉमन निकाल लिया हमने, यहां पे बचा cos t माइनस cos 2t। अब हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, dy बाई dx, तो यू नो दैट dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt कितना है, तो ये है 2 टाइम्स cos t माइनस cos 2t, और डिनोमिनेटर में आ गया ये 2 टाइम्स माइनस में आ रहा है साइन t प्लस साइन 2t, और अब हम ये 2 को यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, माइनस को वहां पे बचा हुआ रहने देते हैं। आगे हमें ये जो डेरिवेटिव निकालना है, ये हो गया dy बाई dx। अब ये किसी भी पॉइंट में, मतलब किसी भी स्टेप में यहाँ पे डेरिवेटिव में रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे निकालने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं x के t के जगह पे, क्योंकि आपका जो आंसर है t के फॉर्म में आ रहा है, t के जगह पे पाई बाय 4 रख देते स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये हो गया cos पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4, यहाँ पे लिख दिया साइन पाई बाय 4 साइन 2 टाइम्स पाई बाय 4, और ये देखो cos पाई बाय 4 1 बाय √2 करेक्ट, तो यहाँ पे 1 बाय √2 आ रहा है, माइनस ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो cos पाई बाय 2 बचा, cos 90 साइन 90 0, cos 90 1 होता है तो ये 1 बन गया, ये 1 बाय √2 होता है 1 बाय √2, और साइन 90 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, साइन 91 cos 90 0 होता है, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो cos पाई बाय 4 माइनस cos 90 हो गया, cos 90 साइन 91 cos 90 0, तो 0, ये 1 बाय √2 साइन 90 1 होता है -1,
तो यहां तक लिखा हुआ है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सुधारित फॉर्म में लिखते हैं, सुधारित फॉर्म में, है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। देखो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/√2 यहाँ पे बचा हुआ है। अगर आप 1 - √2 बना देते हो तो डिनोमिनेटर में √2 बचा रहेगा और ये √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये आंसर इस तरीके से दिख रहा है, 1/1 - √2। तो देखो आपको जो आंसर दिया रहेगा, कहीं ना कहीं पे माइनस जो है मेरे हाथ से छूट गया है, मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा स्टूडेंट, माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस यहाँ पे भी होगा, तो पक्का है कि माइनस ऐसा भी रहेगा। अब देखो ये जो आंसर आपको दिया हुआ है ना पीछे, ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहां तक भी लिखा तो सही है, पर उसका जो फाइनल आंसर उन्होंने दिया होगा, इसको रैशनलाइज करके फिर जो आंसर आया है वो आंसर आपको दिया होगा -1/1 - √2, 1 + √2 अपॉन 1 + √2, ठीक है। तो -1 + √2, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो a - b a + b 1 - √2 का स्क्वायर, और ये आ रहा है -1 + √2, और इसका आंसर आ रहा है -1। कैसे आया तो आपको समझना है, माइनस माइनस कैंसल, 1 + √2 ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, और आज यहाँ, ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। हम इसका डेरिवेटिव बना देते हैं, dx/dt, t का डेरिवेटिव 1 + 2 cos f(x), sin f(x) का क्या होगा, cos f(x), देखो f(x), cos f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x), 1 + 2, इसका डेरिवेटिव पाई होता है, पाई, तो ये पाई आ गया cos πt, ठीक है। ये बन गया पहले पार्ट का डेरिवेटिव। हम अब दूसरे पार्ट का मतलब y = 3t - cos πt का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है dy/dt, 3t का 3 माइनस प्लस हो गया, कैसे आया प्लस, cos f(x) का माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी था, माइनस आ गया, sin πt f(x), डेरिवेटिव ऑफ πt, तो अगेन यहां से 3 + π sin πt, ठीक है। अब हम जो है dy/dx निकालते हैं स्टूडेंट, फिर 1/2 का वैल्यू रख देंगे, 1/2 रख देंगे उसके जगह पे, dy/dx होता है dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt जो है वो है 3 + π sin πt अपॉन dx/dt, तो वो है 1 + 2π cos πt। अब जो है हमें यहां पे 1/2 रख देना है, इसको ऐसे पढ़ना, या फिर हम ऐसे लिखेंगे when t = 1/2। अब ये यहाँ पे 1/2 वैल्यू रख देते हैं, 3 π sin π/2 बन गया, sin 90 बन गया, sin 90, और इधर आ गया 1 + 2π cos 90 बन गया, sin 91 cos 90 0, और ये आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा ना पाई sin 91, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये 1 प्लस ये पूरा 0 हो गया, तो ये जो है 3 + π ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आज के लिए इतना खत्म कर रहे हैं, और पैरामीट्रिक फंक्शन का अगला जो पार्ट है हम उसके अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे स्टूडेंट।